नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोड कलर का एग्जाम तो हो गया और इसका आंसर की भी जारी हो गया। सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी का जो है वह एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर है और सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो देखिए, इसे अच्छे ढंग से सही कट ऑफ जानने के लिए सबसे पहले कलम को आपको उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और बारीकी से हर बातों को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको एकदम सटीक और सही जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि हाँ, कट ऑफ ये रहने वाला है और क्यों रहेगा, यह भी हम आपको पूरे प्रूफ के साथ दोस्तों एक एक करके हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। फिर आप फाइनली आप अपने कट ऑफ को मिलान कीजिएगा कि आप इसके रेंज के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी आपको कर देना है। मेंस की तैयारी में आपको सिलेबस इसका क्या होगा, मेंस का सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में एक एक करके देंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों देखिए, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको एकदम सटीक सही इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार सिविल कोड कलर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सबसे मुख्य बात और सबसे ज्यादा चर्चा अभी YouTube पर इसी का हो रहा है। बहुत तरह के लोग अनेकों प्रकार के कट ऑफ बता रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन हवा में बात करने से नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो इस पर हम थोड़ा सा ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दिए हैं, मेहनत की है, फिर आपके सामने हम एक कट ऑफ हम आपके सामने दे रहे हैं। ध्यान से पहले समझिएगा, फिर हम आपको अब मेंस एग्जाम का यानी मेंस सिलेबस क्या होगा उसकी भी जानकारी हम आपको एक एक करके देंगे। सबसे पहले दोस्तों एक बात जरा याद कर लीजिए कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। टोटल जो फॉर्म भरे गए थे भाई, वह लगभग थे 5.75 लाख, यानी लगभग 6 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे। टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे? लगभग 6 लाख। और टोटल जो हमारे पास जो पोस्ट है कलर का वह है 3325, यानी 3325 पोस्ट है। रिजल्ट के लिए दोस्तों कहा गया था, पहले ही ये सब जारी बात किया गया था कि रिजल्ट जो जारी किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, यानी मेंस एग्जाम के लिए कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो ये बात पहले ही कहा गया था कि रिजल्ट फॉर मेंस यानी मेंस एग्जाम के लिए पीटी का 10 गुना, यानी पीटी में जितना सीट है, जैसे 3325 सीट है, इसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। जरा गौर से समझिएगा, हम आपको पूरा कैलकुलेशन हम आपको करके हम आप बता रहे हैं यहां पे। तो टोटल 3325 पोस्ट है, लगभग 6 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म को भरा था और रिजल्ट के बारे में कहा गया था कि मेंस के लिए 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जितना अभी पोस्ट है 3325 का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा फॉर एग्जाम मेंस। दोस्तों अगर हम देखें इसके बारे में और भी अगर अच्छा ढंग से समझें तो देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए कि लगभग रिजेक्ट फॉर्म हो गए थे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, अनेकों कारण भी बताए गए। तो लगभग 1,79,754 ऐसे फॉर्म थे जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। ध्यान से इसे समझेंगे तो लगभग 2 लाख दोस्तों फॉर्म, 2 लाख विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। जो लगभग बचे 4 लाख ही मानकर चलिए, 4 लाख से ही कम ही होंगे दोस्तों जो एग्जाम दिए हैं विद्यार्थी, 4 लाख से कम ही है। लेकिन हम अप्रॉक्स लगभग में लेकर चल रहे हैं, अधिकतम लेकर चल रहे हैं कि चलिए 4 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया पीटी का। अब 4 लाख जो विद्यार्थियों ने जो एग्जाम दिया मेरे भाई, इसमें रिजल्ट आयोग के द्वारा देना कितना होगा? पहले ही कहा गया था कि 10 गुना रिजल्ट देंगे, तो 3325 पोस्ट है, तो यहां दोस्तों 33,250 रिजल्ट देना है आयोग को। यह बात पहले से तय है कि 10 गुना रिजल्ट देना है।
तो मात्र 4 लाख विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दिया है। अब 4 लाख जो परीक्षा दिया उसी में से ना सिलेक्शन होगा कि 6 लाख की बात करेंगे, नहीं ना, तो 4 लाख की बात करेंगे। 4 लाख भी नहीं होगा, 4 लाख से कम ही है, लेकिन हम मानकर चलते हैं चलो 4 लाख। 4 लाख में से दोस्तों जो सीट है 3325, इसका 10 गुना रिजल्ट देना है, यानी लगभग 33,250 विद्यार्थियों का रिजल्ट होगा मेंस के लिए। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 6 से 7 यानी 7 विद्यार्थी पर कंपटीशन है एक सीट के लिए, यानी 7 विद्यार्थी में कंपटीशन है एक सीट के लिए। समझ सकते हैं आप, यानी 7 स्टूडेंट अगर कंपटीशन में है तो उसमें से एक ही स्टूडेंट का चयन करना है, सिलेक्शन लेना है, बाकी 6 को क्या करना है, हटा देना है। तो कंपटीशन देखिए कितना यहां आसान हो गया, 6 से 7 यानी 6 से 7 स्टूडेंट पर कंपटीशन है। एकदम सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 6 से 7 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और टोटल 33,250 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा फॉर मेंस एग्जाम के लिए। अब दोस्तों अगर आपने इतना टाइम दिया है तो एक और अच्छे ढंग से बात को समझ लीजिए, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा लोग YouTube पे अभी कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग यूट्यूबर लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनकी बातों को मान भी लेते हैं कि चलिए बड़े यूट्यूबर हैं, ये बिल्कुल सही ही बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। बड़े यूट्यूबर हो छोटे यूट्यूबर कोई भी हो दो मेरे भाई, सब कोई एक अनुमान लगा रहा है कि हाँ ये अनुमान हो सकता है। अब मान लीजिए कि हम ही आपको एक जो कटअप बता रहे हैं, एक्यूरेट हम ये तो नहीं कह रहे कि यही होगा, हो सकता है कि 2 नंबर 3 नंबर इधर उधर हो जाए, लेकिन ये इतनी ही के रेंज में रहने वाला है जो हम आपको बताएंगे। अब कितने लोग बता रहे हैं कि 70 होगा यूआर का, 80 होगा, कैसे इस तरह से बातें कर रहे हैं, 68 होगा 70 होगा, बिल्कुल नहीं। एग्जाम कितना दिए लोग, क्वेश्चन के लेवल को देखा जाए, चलिए मैथ रीजनिंग तो सभी कोई पढ़ते थे, मैथ क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के लिए थे सभी ने अच्छा नंबर लाया, लेकिन थोड़ा सा हिंदी के लेवल को देखा जाए, अंग्रेजी को लेवल को देखा जाए, तो मैक्सिमम विद्यार्थियों का जो इंग्लिश में जो नंबर आए वो कितना है ये आपको भी पता है, एग्जाम अगर दिए हैं और समझ सकते हैं आप। उसके क्वेश्चन के लेवल को भी देखिए, उसी के अनुसार तो रिजल्ट आएगा। ऐसा ना हो कि रिजल्ट सीट ही बच जाए, यह भी होता है, हुआ है। तो सभी बातों पे ध्यान देना, और आगे आपको मेंस का एग्जाम भी देना है, तो मेंस का एग्जाम भी इतना आसान नहीं होने वाला है। वहां भी विद्यार्थी मैक्सिमम छटेंगे, इंग्लिश है, हिंदी है, लैंग्वेज उसमें बहुत ज्यादा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको बहुत सारा कुछ ऐसे हैं जो रिटन है, जो इजी है, बहुत सारे बात है दोस्तों जो मेंस के लिए जो इजी लोग समझ रहे, इतनी आसान भी नहीं होगा मेंस, क्योंकि यहां मेंस का एग्जाम भी तो देना है। तो समझेंगे ध्यान से, पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेंगे, फिर हम मेंस की बात करेंगे कि मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें सिलेबस उसका क्या होगा मेंस का। चलिए गौर से बात करेंगे। सबसे पहले अगर कैटेगरी की बात करें मेरे भाई, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं और आप यदि मेल है मेरे भाई, तो 60 से 65 नंबर अगर आपका आ रहा है तो एकदम आप सेफ जोन में हैं। आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, आप किसी की बातों में मत आइए कितना नंबर आएगा तभी मेंस का तैयारी कीजिए, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ऐसा कितना बार देखा गया है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। 60 से 65 के बीच में अगर आप में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में तैयारी करना शुरू कर दीजिए मेंस का, जो हम आपको सिलेबस बताएंगे। फीमेल की बात किया जाए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, फीमेल है, तो 52 से लेकर 59 तक अगर आपका नंबर आ रहा है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, तो 51 से 57 यानी 51 से 57 के बीच में अगर आए तो सेफ जोन में है आप, और फीमेल है तो 50 से 55। बीसी की बात कर ले तो 52 से 58 अगर नंबर आपका आ रहा है, अब ये नहीं करेंगे फिक्स कर दिए कि 52 है, नहीं, हो सकता है 2 नंबर इधर या उधर जा सकता है। तो 52 से 58 नंबर यदि आ रहा है मेल का, तो आप बीसी से अगर है आप
तो भैया मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, बैठिए नहीं। बहुत जल्द मेंस का भी एग्जाम होने जा रहा है। हमें लगता है कि जनवरी में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और फरवरी तक इसका एग्जाम भी होगा मेंस का। इसलिए तैयारी पर पूरा विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ज्यादा किसी के बातों, ज्यादा हवा हवाई बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करना है, रिजल्ट आपका होगा। और बहुत लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं आपके लाइफ के साथ, इस तरह से बातें लोग जो कर रहे हैं, इस सब से हटिए और आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीसी से हैं, फीमेल हैं, तो 50 से 55 के बीच में अगर है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ईबीसी से अगर आते हैं दोस्तों, मेल है अगर आप, तो 50 से 55 के बीच में अगर नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं। फीमेल है तो 50 से 53 के में है तो सेफ जोन में है। अगर एससी की बात कर ले, सॉरी ईबीसी, तो ईबीसी लगभग वही रहता है, बीसी के ही आसपास रहता है। 50 से 55 मेल के लिए है और फीमेल की 50 से 53। एससी की बात कर रहे हैं दोस्तों तो 41 से 45 जनरल, सॉरी 41 से 45 मेल के लिए, एससी के लिए 41 से 45 होगा। और वही फीमेल की बात करें तो 40 से 43 नंबर अगर आपका आ रहा है तो भैया आप सेफ जोन में है, तैयारी शुरू कर दीजिए। एसटी में अगर आते हैं, मेल है तो 40 से 45 और फीमेल है तो 35 से 40 सेफ जोन में है। तो इस प्रकार जो हमने आपको जो एक एक्सप्रेशन कट ऑफ जो हमने आपको दिया भैया, यही रहने वाला है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ज्यादा हवा हवाई बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। मेंस की तैयारी कीजिए। अगर इतने रेंज के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो मेंस की तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए। यहां आपको मेंस में खासकर हम आपको मैथ और रीजनिंग एकदम, जैसे कि अभी जो इसका पीटी एग्जाम हुआ, मैथ में जो भी हमारे विद्यार्थी जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे एकदम 10 में 10 मैथ करके आए हैं, 10 में 10 रीजनिंग कर आए हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से एकदम विद्यार्थी वाला कंसेप्ट से आपको एकदम समझाया जाता है मैथ और रीजनिंग। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अगर हम बात करें मेंस सिलेबस के बारे में दोस्तों, इसका मेंस सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए मेंस का जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, इसमें 90 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 90 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से सभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको लिखना है, रिटेन है उसका, ठीक है। और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और आपका जो मेरिट बनेगा भैया, इसी से बनने वाला है, मेंस से ही बनने वाला है। पीटी आपका बस ऐसे ही था, रिजल्ट जो बनेगा आपका मेंस से ही बनने वाला है। इसी में आपको ज्यादा नंबर लाना। अब आपको हीरो इसी में बनना है, इसी में आपको ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। तो 90 नंबर और 10 नंबर यानी 100 नंबर का होगा मेंस आपका, जिसमें इंग्लिश और हिंदी से, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, हिंदी से भी 20 क्वेश्चन। और सबसे टफ जो होगा मेंस के लिए यही हिंदी और इंग्लिश होगा मेरे भाई, ये भी याद कर लीजिएगा। तो हिंदी से 20, इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पैराग्राफ वगैरह रहेगा, लिखने के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार के जो रिटन भी होगा आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। और उसके बाद अगर बात करें मैथ का, तो मैथ आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में भी, और रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो जनरली हर कोई करता है। अगर आपका वीक है तो यहां आपको तो सटीक, अगर 10 में 10 चाहते हैं, यानी मैथ रीजनिंग 20 में 20 चाहते हैं, तो प्लीज क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिए। अब दोस्तों बात करें जीके और करंट अफेयर्स का, तो 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन यहां हुए और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। मेरे भाई एक बात जरूर हम आपको कहना चाहेंगे, देखिए मैथ और रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर्स जो है ये जनरली हर कोई पढ़ता है। इसमें ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपका इंग्लिश और हिंदी है जो 40 नंबर आपको दे रहा है, इसमें सब ऑब्जेक्टिव नहीं है। कुछ आपको जिसका रिटन टेस्ट होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा आपको, तो यहां ज्यादा वेट जो है इंग्लिश और हिंदी का है। इंग्लिश और हिंदी को अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। और हम कहेंगे कि आज से ही तैयारी कीजिए अगर आप सेफ जोन में हैं तो। और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये आपका पोस्ट ही है, तो इससे पर विशेष रूप से भी ध्यान आपको देना है। तो इस प्रकार हमने जो आपको एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ दिया मेरे भाई, ऐसा ही नहीं दिया। पूरे कैलकुलेशन करने के बाद हमने ये ऐसा निकाला कि हाँ इस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं।
आप एग्जाम अगर दिए होंगे मेरे भाई तो आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में 50% विद्यार्थी जो स्टूडेंट थे एब्सेंट थे। बहुत ऐसे कहीं देखिए कि एक बेंच पर अगर 2 आदमी को बैठना है तो कहीं कहीं तो विद्यार्थी दिखाई ही नहीं दे रहे थे। कहीं के सेंटर की बात की जाए, पूरे बिहार की सेंटर की बात किया जाए, जो हमें पता चला विद्यार्थी 50% विद्यार्थी नहीं एग्जाम दिए। हो सकता है उनका कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, बैठे कोई थोड़ा ही होगा। अब जो बचे हैं उसी में तो फाइट करना है, और फाइट के बाद फिर मेंस का भी तो एग्जाम देना है। मेंस में भी तो विद्यार्थी छटेगा, फिर तब जाकर ना 3325 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। गौर से समझिएगा, हवा हमारी बातें ऐसे नहीं होता है, इसके लिए सटीक गणित बैठाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो बात बताई वो आप अच्छे ढंग से समझ गए हुए। तो मेंस की तैयारी आज से करना शुरू कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को ज्वाइन जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।